सभी बंधुओं मीडिया लोगों को नमस्कार। और मैं आपका धर्माधीन आप प्रेस क्लब में आप हमारे को प्रेस मीडिया और हमारे प्रदेश के नए जो महेंद्र यादव जी जो प्रभारी हैं उनको नया नया चार्ज मिला और जो रविंद्र भारद्वाज जी जो सह प्रभारी हैं और एक पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं दिल्ली से, तो इनका स्वागत करता हूँ। और ये अभी पहले भाई आपको सबसे पहले इंग्लिश करेंगे और उसके बाद मुझे लग रहा है कुछ और साथी भी आ रहे हैं। अरे नवीन भाई आप जारी रखें सर। आज की इस पत्रकार प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, कलेक्टर साहब ने महेंद्र यादव जी को पार्टी ने उत्तराखंड राज्य की प्रभारी की जिम्मेदारी दी है और मुझे सह प्रभारी के रूप में नियुक्त करा। तो देवभूमि आगमन पर आप सबका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप बहुत शॉर्ट टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। और अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए महेंद्र जी की और मेरी जिम्मेदारी लगाई और हमारी और महेंद्र जी की प्राथमिकता ये रहेगी कि हम उत्तराखंड के हर जिले में, हर विधानसभा में, हर पंचायत पे अपना संगठन खड़ा करें। संगठन को खड़ा करना हमारी प्राथमिकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70-75 सालों से देश को भी लूटा और देवभूमि को भी लूटा, देवभूमि के लोगों के पास विकल्प नहीं। कांग्रेस से परेशान होते थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते थे, भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर कांग्रेस को वोट। आज देवभूमि को, उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में नजर आ रही है। उत्तराखंड के लोगों की उम्मीद, लोगों की आशाएं आम आदमी पार्टी की तरफ। लोग चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली में सरकार चलाई, जिस तरीके से पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, स्कूल, अस्पताल, ये केजरीवाल जी की यूएसपी रही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, बहुत काम करा। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा देश में नहीं विदेशों में होगी और उत्तराखंड में हमने पिछली बार भी चुनाव लड़ा। शायद कुछ कमी हमारे संगठन की रहेगी। लोगों ने हमें बहुत प्यार किया, उत्तराखंड की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया था, बहुत सम्मान दिया और उत्तराखंड की जनता के हम ऋणी भी हैं कि उन्होंने बहुत प्यार दिया। और बीच में कुछ ना कुछ रही कमियां, अब उन कमियों को ठीक करेंगे और आने वाले उत्तराखंड के जितने भी चुनाव, संगठन तो मजबूत करेंगे, लेकिन चुनाव, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, सारे चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। उत्तराखंड के लोगों से भी हमारी यही आशाएं हैं कि लोगों को इस भ्रष्टाचार रूपी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है उससे मुक्ति पाने के लिए एक ईमानदार विकल्प, एक ईमानदार राजनीति, एक ईमानदार पार्टी इनके बीच में आई है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने जैसा प्यार, जैसा आशीर्वाद, जैसा स्नेह हमें पिछले विधानसभा में चुनावों में दिया था, उससे भी ज़्यादा प्यार, उससे भी ज़्यादा विश्वास उत्तराखंड के लोग फिर से आम आदमी पार्टी पे जताएंगे। और हम कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में स्टेट के सब लोगों के साथ मिलकर, हर कम्युनिटी, हर कास्ट के साथ मिलकर हम गाँव जाएंगे, हम हर विधानसभा में जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा मजबूत संगठन होगा तो 2027 का जो चुनाव है वो भी हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी निर्णायक भूमिका में रहेगी कि 2027 में कोई भी उत्तराखंड में सरकार हमारे बगैर नहीं मिल पाएगी। हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे और जिस तरीके से अभी तो, क्योंकि आज पहली इंट्रोडक्शन मीटिंग है, लेकिन यही है कि काम करने आए हैं और उत्तराखंड के लोगों ने भी, क्योंकि दिल्ली में भी लोग केजरीवाल जी के पास बहुत लोग गए और लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था चाहिए जो ईमानदार हो, जहाँ पे ईमानदारी हो, अच्छे लीडर हो और वो लोग हों जो आम घरों से निकल के लीडर्स आए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आम आदमी को आम आदमी पार्टी से भी जोड़ें
और उसको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लेके आए, कहीं ना कहीं एक नई लीडरशिप उत्तराखंड के हर गांव में, हर विधानसभा में हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे प्रभारी महेंद्र यादव जी से कि वो भी आप सबको संबोधित करें। महेंद्र यादव। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधु, मीडिया मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। और मैं पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे दी है, प्रभारी के रूप में, उत्तराखंड का प्रभारी। और उत्तराखंड के जितने भी मेरे साथी हैं जो कार्यकर्ता है, उनको सबको साथ लेके एक बड़ा संगठन हम बनाएंगे। केवल पहले मकसद होगा संगठन को मजबूत करना, बूथ से लेके तो प्रदेश तक का जो संगठन होगा उसको हम मजबूत करेंगे। आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा तो चुनाव भी लड़ेंगे। जब संगठन मजबूत होगा तो चुनाव लड़ने में आसानी होगी। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, तो सभी मिलकर एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश करेंगे। जब पीछे चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने भी यहाँ पे हिस्सा लिया था, काफ़ी मजबूती के साथ लड़े। हार और जीत होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार सब कुछ जीतते हैं, लेकिन हम पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो हम अच्छे तरीके से उत्तराखंड में 4% अपना बना पाए थे। और आने वाले समय में और भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको ईमानदारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष से प्रभारी, जितनी भी हमारी टीम है, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जो हमारे पंचायत का निगम का चुनाव लड़े, पंचायत का चुनाव लड़े, सबको साथ लेके एक बड़ा परिवार बनाने की कोशिश करेंगे और उस परिवार को मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसको लड़ेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छा रिजल्ट उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलके, उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलके एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आए, जिससे कि एक ईमानदार सरकार, जो अरविंद जी आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ हमेशा जहाँ भी जाते काम करके, दिल्ली में भी हमने काम किया, हमने जो वादे दिल्ली में किए थे लोगों को उसको पूरा किया। शिक्षा का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, वही सब हम यहाँ पे लेके चलेंगे और उत्तराखंड में एक अच्छा संगठन कराएंगे। तो आप आए, आपका धन्यवाद। और सभी से यही कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के सभी निवासियों से, कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और एक अच्छी दिशा की तरफ सपोर्ट करिए, जिससे आने वाला समय आप लोगों के लिए और भी अच्छा। धन्यवाद। यदि आप लोगों को सवाल हो तो आप। आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि यहाँ उत्तराखंड की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है। आप जो संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता को ऐसे कोई 2 प्रमुख काम जो आप उनके प्यार के बदले में रिटर्न गिफ्ट देंगे, जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि दिल्ली मॉडल जो है उसको पूरी दुनिया सराह रही है। दिल्ली मॉडल क्या था? दिल्ली मॉडल यही था कि दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल कर दिए। आज से पहले देश में जितनी भी सरकारें रही, कभी किसी ने सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा जाता है, सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी जाता है। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार रही, आप जाके पूछिए, दिल्ली के अंदर हमने इंटरनेशनल क्वालिटी के स्कूल बना दिए, इंटरनेशनल क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिया। लिफ्ट वाले स्कूल हो गए, स्विमिंग पूल वाले स्कूल हो गए। प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे थे। दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को हमने सिर्फ स्कूली शिक्षा फ्री नहीं करी, हमने आगे अगर वो जेईई का एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, उसकी भी व्यवस्था करी कि उसकी भी फीस दिल्ली की सरकार देगी। तो हमने एजुकेशन मॉडल में जो क्रांतिकारी, जो हिस्टोरिकल कदम उठाए, जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली आई थी तो उसने कहा कि मेरे को अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखने, कि मैंने अमेरिका में सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल बहुत बेहतर कर दिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हमने इलाज लोगों का फ्री कर दिया, और सरकारी अस्पतालों में हमने एक एसओपी बना दी कि 30 दिन में अगर किसी का सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा तो उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाएगा। 1 रुपए का खर्चा हो चाहे करोड़ रुपए का खर्चा हो, दिल्ली की सरकार देखिए बहुत सारे काम करे। दिल्ली के लोग आज भी अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को याद कर रहे हैं। अब एक सवाल आपका आएगा, उससे पहले मैं बता दूं, जो दिल्ली का भी चुनाव गया है वो पूरे का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी के दम पे, पुलिस के दम पे, प्रशासन के दम पे, चुनाव आयोग के दम पे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने कहीं स्टैंड नहीं करती। 70 में से एक बार हमने 67 सीटें जीती, एक बार 70 में से 62 सीटें जीती, और पूरी गुंडागर्दी करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये वो, पुलिस, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष जी को जेल में डाल दिया, पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया। उसके बाद भी
दिल्ली में हमारा और बीजेपी का सिर्फ 2% का वोट का फर्क रहा है, सब कुछ करने के बाद। तो दिल्ली के लोगों ने आज भी, हम हारे नहीं है, हमें हराया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को साजिशन हराया। नहीं, आपके इस सवाल में एक सवाल है जी, आपके बहुत सारे समर्थक जो दिल्ली में, मैं दिल्ली गया था तो मिले थे, उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पार्टी में बहुत डिक्टेटरशिप करते हैं, जो एक कारण है प्रमुख आपको हारने का वहाँ पे। देखिए दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं, हमें कई बार सर्टिफिकेट दिया। 70 में से 67 सीटें ऐसे नहीं आती, 70 में से 67 सीटें जब आती हैं जब आप लोगों को डिलीवर करते हो, लोगों का विश्वास जीतते हो। 70 में से 62 आई। हमने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को हरा के सरकार में, दिल्ली के लोग बहुत प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि अगली बार फिर कभी मिलेंगे, फिर सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है हमारा, इतनी जल्दी कहाँ की है। उत्तराखंड की बात करते हैं, दिल्ली की बात तो दिल्ली की जनता ने रिजल्ट दे करके बता दिया। उत्तराखंड में जब पूरे 5 साल पार्टी को ढोने की बात आती है तब कोई अध्यक्ष काम कर रहे होते हैं, कोई और। लेकिन जब चुनाव आते हैं उस वक्त पैरा ड्रॉपिंग के द्वारा किसी अध्यक्ष को लाया जाता है। क्या इसका हर्जाना आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा पिछले चुनाव में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करती है। और हमेशा पार्टी के अंदर कार्यकर्ता, लीडरशिप, संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है। और संवाद और कम्युनिकेशन होने के बाद सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और संवाद और कम्युनिकेशन में जो भी सर्वसम्मति से फैसला होता है वही लीडरशिप होती है। उसको कार्यकर्ता को भी मानना पड़ता है, उसको नेता को भी मानना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग एक परिवार की तरह है। केजरीवाल जी ने इस आम आदमी पार्टी को परिवार की तरह पाला है, एक परिवार की तरह रखा है। तो परिवार में जो भी फैसले होते हैं सर्वसम्मति से होते हैं। पहले भी जो फैसले वो भी सर्वसम्मति से हुए, आगे भी जो निर्णय होंगे पार्टी के हित में होंगे। और मिलके बैठ के सारी चर्चा करेंगे। और आम आदमी पार्टी, जैसे हमने कहा है कि हम शुरुआत फिर से कर रहे हैं। और महेंद्र यादव जी ने कहा कि हमारी अभी प्रायोरिटी है कि हम अपने संगठन को 70 विधानसभा में खड़ा करें, गांव-गांव तक संगठन को लेके जाएं, घर घर तक हम लोग पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे और लोगों को बताएं कि आम आदमी पार्टी इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनको करप्शन की जननी कहा जाता है, पहले देवभूमि को कांग्रेस ने लूटा, फिर बीजेपी ने लूटा, फिर बीजेपी ने छोड़ा, फिर कांग्रेस ने लूटा। तो ये बीजेपी और कांग्रेस की लूट को बंद करना है। लोगों के काम हो, उत्तराखंड के लोगों के काम हो, जनता के काम हो, उस दिशा में हमें काम करना है। हमें जाके लोगों को समझाना है, कम्युनिकेशन करना है। और हम करेंगे अगले 2 साल। सर पार्टी के जो डिसीजन आया है उसमें अध्यक्ष पद यहाँ पर दिया गया कि जिस व्यक्ति को, वो चुनाव के तुरंत बाद किसी और पार्टी दल में चले जाते हैं, तो किस तरह से, मतलब ये हमारी पार्टी में जो डिसीजन होते हैं वो हमारी पार्टी के अंदर होते हैं। हम किसी से और से चर्चा नहीं करते। हमारी पार्टी डिसीजन लेगी कि हमें क्या करना है, पार्टी के हित में क्या है। पार्टी के हित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, आगे भी जो निर्णय होंगे सर्वसम्मति से होंगे। कोई इस तरीके की बात नहीं। क्या क्या शुभ नाम बताया था आपने अपना? नरेंद्र भारद्वाज जी, आप लोग उत्तराखंड में आए हैं पैर जमाने के लिए, राजनीतिक जमीन एक बार फिर से आप लोग तलाश कर रहे हैं। लेकिन 2012 से आम आदमी पार्टी यहाँ उत्तराखंड में है, लेकिन आप लोग उत्तराखंड के मुद्दों पे कहीं काम नहीं करते हैं। इतना बड़ा अंकिता भंडारी मामला, कल कोर्ट से केस आया, 2.5 साल मामला चला, आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। मूल निवास भू कानून को लेकर तमाम उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरी रही, आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उस मुद्दे को लेकर नहीं उतरा है। आप कौन से मुद्दे, दिल्ली मॉडल को लेकर आप चल रहे हैं? दिल्ली मॉडल 70 विधानसभाएं एक दिन में कवर हो जाती हैं भारद्वाज जी, लेकिन आप एक विधानसभा पहाड़ की एक दिन में नहीं कवर कर सकते। तो आप कैसे जनता का विश्वास जीते? देखिए मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहली बात, हम कोई एक दिन के लिए प्रभारी बन के नहीं है। और मैंने आपसे नहीं कहा कि एक दिन में कर देंगे। हमारे पास अभी तकरीबन 1.5-2 साल का है। अगले 1.5-2 साल आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको सड़क पे संघर्ष करता मिलेगा। और इससे पहले भी, चाहे जो आपने केस की बात करी अंकिता भंडारी वाले केस में, आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप ने, सारे कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करी। इस घटना के खिलाफ सुन लीजिए, निंदा करना तो राजनीति का काम है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की गुंडों के खिलाफ, और जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का नेता का जो लड़का शामिल था पुलकित आर्य,
उसके खिलाफ जितना संघर्ष और जितना बोला हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी एक है। कांग्रेस बीजेपी के बच्चों के जो 2 बच्चे हैं ना, वो भी साथ पढ़ते हैं, साथ है। इस पूरे मामले में दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक, दिल्ली से लेके देहरादून तक हमने आवाज स्पष्ट करी है। और जो आप कह रहे हो हर मुद्दे पे करें, अब आप देखना कि आज के बाद से आपको उत्तराखंड में एक नया परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि चुनाव कोई कल नहीं है। आप कह रहे हो कि एक विधानसभा घूमने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी पता है कि इस पहाड़ से उस पहाड़ तक जाने में कितना टाइम लगता है। हम लोग करेंगे, मेहनत करने के लिए आए हैं, हम पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी का संगठन मजबूत। पैराग्लाइडिंग लाए हैं ना, जिससे ऊपर ही ऊपर जाया जा सकता है। नहीं, क्योंकि एक दिन में एक विधानसभा तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं कह रहा हूँ अंकिता मैं भंडारी क्या कह रहा दिल्ली हूँ? में नेता बोले होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? उत्तराखंड का कौन सा नेता अंकिता भंडारी पे बोला है, वो भी थोड़ा हमें बताइए। हमने अंकिता भंडारी के जो गुनाहगार थे उनके लिए हमने फांसी की सजा मांग की थी। मैं आज भी कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी के जितने जो गुनाहगार हैं उन्हें फांसी की सजा होनी थी, उम्र कैद की सजा से। ठीक है, वो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अपनी इंडिविजुअल भावना है, मेरी पार्टी का यह मानना है कि अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।